लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो गाइज, वीडियो के अंदर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो वीडियो का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। फैक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि पूरे साल भर आपको किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए एंड क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो गाइज, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। पर ध्यान से सुनने से पहले ना दो बातें जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहली बात, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि 10th स्टैंडर्ड के अंदर बोर्ड एग्जाम 2026 में आप सभी का टारगेट कितना है। देखो गाइस, मुझे पता है, हो सकता है कि आप जब लिख रहे हो आप सोच रहे हो, पर कभी कभार आपको लगे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट गाइस, बोलूंगा सबसे पहले लिखो एंड फुल कॉन्फिडेंट होके लिखो, और वो लिखने के बाद ना ये वीडियो पॉज करो। वीडियो पॉज करने के बाद ना ये वीडियो जरूर आके देखना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वो जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर मेरा तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर ना 45% था, 42% था या 50% था, तो क्या सर मैं 80%, 90% स्कोर कर सकता हूँ? सो गाइस, ये जो वीडियो है ना, मेरे क्लास के ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट है जिसने 48% से 90% स्कोर किया। सो गाइस, कैसे सभी चीजों की प्लानिंग होनी चाहिए। देखो गाइस, जिनकी बातें आप सुन रहे हैं, मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं। बट गाइस, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, मतलब ये जानना चाहिए कि जिस बंदे का आप सुन रहे हो वो सही बंदा आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं है। ये बातों का तथ्य आपको निकालना बहुत जरूरी है गाइस। तो बताना चाहूंगा कि पिछले 18 सालों से, अभी इस साल तो 19 ईयर हो जाएगा, हमारा ऑफलाइन हम चला रहे हैं। देन इसके बाद गाइस, इस साल हमारा 17 बैच 10th स्टैंडर्ड का, देन इसके बाद 12th का 16 बैच एंड इंजीनियरिंग का पूरे इंडिया के अंदर हमारा जो चैनल स्पेशल प्रदीप गिरी एकेडमी है, जाके सर्च करोगे वो चल रहा है। और यहाँ जो टीचर्स है उनका लेवल कुछ दिनों के अंदर दिख जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे नए होंगे, हमें नए जानते होंगे एंड आपको हमें जानने में थोड़ा देरी हो चुका होगा। बट गाइस, अगर आप अभी आए हो तो बिल्कुल सही आए हो, बिल्कुल टेंशन नहीं। तो गाइस, इसलिए बोल रहा हूँ, जहां सुन रहे हो, जहां जान रहे हो, जहां देख रहे हो, पहले ये पहचान लो कि भाई वो चीजें सही है कि नहीं। क्योंकि जब देरी हो जाती है फिर लगता है यार कुछ बच्चे लास्ट में आते हैं, क्योंकि गाइस लास्ट में जीटी का ही डंका बजता है, बोर्ड एग्जाम 12th हो या 10th हो। इसीलिए जो चीजें बता रहा हूं प्लीज उनको ध्यान से सुनना। एंड एक और चीज गाइस मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि मैं हर सब्जेक्ट वाइज आप सभी को रोड मैप बना के दूं कि आपकी प्लानिंग क्या होना चाहिए और क्या ही पढ़ना चाहिए एंड कैसे पढ़ना चाहिए, तो गाइस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट भर भर के लिखना। अगर गाइस वीडियो के नीचे 500 के ऊपर कमेंट उससे रिलेटेड रहा एंड 1000 के ऊपर लाइक रहा, तो गाइस हर सब्जेक्ट का ऐसा रोड मैप बना के दूंगा ना, बस अगर आपने उसको फॉलो कर लिया। और मैं बोल रहा हूं गाइस, मैं बोल रहा हूं, बस अगर मैं एंड राहुल सर जो बोलेंगे अगर उसको आप फॉलो करोगे, तो गाइस लास्ट में आप सोचोगे यार 10th स्टैंडर्ड तो बहुत ज्यादा आसान। और सच बोलूं यार, सच एक सच्चाई जरूर बोलना चाहूंगा कि 10th स्टैंडर्ड सच में बहुत ज्यादा आसान है। अपना मार्केट चलाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोग बिना मतलब इसमें डर डालते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 10th स्टैंडर्ड का पेपर चेकिंग से लेके हर प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान है। बस गाइस, आपको जो ड्राइवर है ना, जो आपको अपने सीट पे बिठाने वाला है, वो ड्राइवर सही मिलना चाहिए। तो वो आपको रास्ता सही लेके चला गया ना, सही रास्ते पे पहुंचा दिया और सही रास्ता बता दिया जहां आपको पहुंचना है, तो भाई बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से वो मतलब जो आपका गोल है वहां तक पहुंच जाओगे। अगर नहीं भी है ना, फिर टेंशन मतलब हम पहुंचा देंगे। सो गाइस, अभी अप्रैल मंथ चल रहा है। अप्रैल मंथ में ऐसा मान के कंसीडर करके चल रहा हूं कि बिल्कुल खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया भाई मेरा मार्कर, हाँ इधर है, खत्म हो गया। तो गाइस, इसको हम कट कर देंगे, पूरा कैलकुलेशन दूंगा, ऐसे नहीं बातें करेंगे, पूरा कैलकुलेशन, ये खत्म। तो गाइस, मैं से लेके हमारे पास जो टाइम है, अगर मैं बोलूं एग्जाम कब है, तो एग्जाम फैब में है। गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले इस साल के बोर्ड एग्जाम जो अभी 2025 के अंदर जो बोर्ड एग्जाम हुआ, ये पहला बोर्ड एग्जाम है जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का फैब में हुआ, नहीं तो बच्चों का मार्च में स्टार्ट होता है। तो समझ लो आपका भी फैब में होने वाला है। एंड गाइस, इसीलिए जो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, वो कैलकुलेशन आप देखोगे। अभी मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले एक बार, बहुत सारे बच्चे तो अपने बुक का दर्शन ही नहीं करते, वो बस चीजें स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, कोई भी चीज अगर प्लानिंग वाइज नहीं करोगे तो लास्ट में बहुत ज्यादा पछताओगे। उठोगे, कुछ भी कर रहे हो, जो मर्जी कर रहा है वो उठा रहे हो, स्टार्टिंग में आपकी बैटरी बहुत ज्यादा चार्ज है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जो स्टार्टिंग में तेरा भाई ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा, एंड कुछ दिनों के बाद भाई बैटरी डिफ्यूज हो जाती है।
तो मैं चाहूंगा एक प्लानिंग वाइज सिस्टमैटिक वे में करो, जिससे बैटरी आपकी कंटिन्यू चार्ज रहे। वो टारगेट बस आप पूरा करते रहो, बहुत बड़े बड़े टारगेट मत बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, क्योंकि स्टार्टिंग है गाइस, और स्टार्टिंग में इसी तरह के टारगेट को छोटे छोटे से करते जाओगे ना गाइस, आपका पूरा सिलेबस सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये सब्जेक्ट है। कितने दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम तक? तो गाइस अगर मैं कैलकुलेशन करूं, अगर मैं बोलता हूं ऐसा कैलकुलेशन करो, जब बोर्ड एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है, तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन ये मैं करके चलता हूं कि आपके पास टोटल टाइम 297 डेज है। ओके, जो अभी एग्जाम्स हुए थे इस बार, उससे कैलकुलेशन करूं तो समझ लो अब 2-3 दिन ही बढ़ेंगे, 297 डेज है। और वही अगर मैं ऐसा बात करूं कि आपके जो कॉलेजेस के अंदर फाइनल प्रीलिम्स स्टार्ट होते हैं, प्री बोर्ड स्टार्ट होते हैं, तो उसके लिए कितना टाइम बचा हुआ है? तो 260 डेज। ओके, अब इसी की तैयारी, अगर इसी को सोच समझ के आपने तैयारी कर ली, देखो गाइस ये दिन बीतते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। अभी बहुत सारे महीने बचे हुए हैं, कुछ दिनों के बाद ये महीनों से कुछ महीने बचे रहेंगे, फिर कुछ दिन बचे रहेंगे, फिर कल आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा। इसीलिए हर दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि देखो मार्क्स मैटर नहीं करता, बट गाइस आपको जिन लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली है, उनको भी तो आपको आंसर देना है, और ये टाइम बिल्कुल सही है। ऐसा आंसर दो ना भाई कि वो आपके सामने आके बोल भी ना पाए और पूछ भी ना पाए। और बहुत बड़ी चीज नहीं है गाइस, ये 10th स्टैंडर्ड इतना ज्यादा आसान है, जो 9th स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा आसान है गाइस। बताना चाहूंगा साइंस के लिए बस आपका टारगेट इतना होना चाहिए, एक मंथ के अंदर टोटल 20 चैप्टर है, एक मंथ के अंदर ओनली 3 चैप्टर करो बस। कब से? मई से ओनली 3 चैप्टर करो ये। और गाइस करने के टाइम ये याद रखो, हर साल मैं बोलता हूं, बहुत सारे बच्चे यहां वहां कुछ भी सुनते हैं एंड बाद में ठोकर खाते हैं, एंड ठोकर खा के यहीं आते हैं, और लास्ट में आने से अच्छा अभी ये बातें समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो आप सभी को बॉक्सेस में बने हुए हैं, जितने, उन चीजों को रीड करके जरूर रखना चाहिए। डायग्राम्स है उनको जरूर प्रैक्टिस करके रखना चाहिए, वो डायग्राम किससे रिलेटेड है उसको समझ के रखना बहुत जरूरी है। इवन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एंड साथ में गाइस अगर करना चाहो तो अभी से जो इस साल 2025 में जो 21 आया था, उसके क्वेश्चंस अभी से करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि जो अपडेट आते हैं जो 2026 का, मतलब इस बार जो लास्ट में नया नवनीत 21 एक बुक है, वो जो लास्ट में आता है उसमें कुछ ही अपडेट रहते हैं, इसलिए पुराना वाला आप यूज कर सकते हो जो पिछले साल के बोर्ड एग्जाम के बच्चों ने यूज किया हुआ है। 2025 का जो अभी लेटेस्ट लास्ट में आएगा, समझ में आ रहा है, तो पुराना वाला भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप साइंस की तैयारी कर सकते हो। मैंने बता दिया कि आपके बुक के अंदर डू यू नो वाले जो क्वेश्चन है, डायग्राम्स एंड टेक्सचुअल क्वेश्चन, साथ में 21, तो जो भी चैप्टर कर रहे हैं इस वाइज आप करते जाओ। एंड गाइस सबसे बड़ी बात, पूरे महाराष्ट्र के अंदर गाइस जो हमारे नोट्स है ना, एकदम स्पेशल नोट्स, मैं बताना चाहूंगा, वो नोट्स को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि बच्चे बस वो नोट्स पढ़ लेना भाई, उनकी लाइफ जिंगल आला, कुछ करना ही नहीं, पूरा चैप्टर एक झटके में हो जाएगा। और ये नोट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस तरह के हमारे नोट्स है, जिसके बारे में कुछ दिनों के अंदर आपको बताऊंगा जरूर। पर गाइस मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास ये नोट्स है तो नोट से पढ़ना स्टार्ट करो, जिससे गाइस सिंपल लैंग्वेज में, देखो जरूरी नहीं है कि बुक का सेम टू सेम उठा के आप वही चीजें छापो, ऐसा नहीं है। नोट्स जितना सिंपल मिलेगा, कितना पढ़ना है, कितनी चीजें कवर करनी है, उससे रिलेटेड आपके पास पूरे कंटेंट रेडी होने चाहिए गाइस। तो नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ के चैप्टर एक मंथ के अंदर 2 चैप्टर होने चाहिए, ज्योमेट्री अलजेब्रा को मिला के बोल रहा हूं। देखो भाई अभी बस इतने सिंपल चीजें आ रही, इतनी सिंपल, और हमें किन बातों पर फोकस करना चाहिए? प्रैक्टिस सेट सबसे पहले खत्म करना चाहिए। जैसी प्रैक्टिस सेट मैं बोलना चाहूंगा कि प्रैक्टिस सेट के साथ आप सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चंस भी देख सकते हो। आपने 1.1 खत्म किया, 1.1 खत्म करने के साथ ही आप देख लो कि उसके पहले सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस कौन से हैं। आप देखोगे प्रैक्टिस सेट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो सॉल्व क्वेश्चन बस आप देख भी लोगे तो भी आपको आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 10 में से 8 बार तो 40 आउट ऑफ 40 अलजेब्रा, 40 आउट ऑफ 40 ज्योमेट्री के पूछे जाते हैं। इसीलिए हाँ 2 बार ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चंस मॉडिफाई करके आता है, जिसको हॉट्स कहा जाता है, बट वो भी टेंशन मत लो, जो मैं बोलूंगा ना वही हर बार आता है। इस बार भी आया था, पिछले कई सालों से आ रहा है। पंच का बादशाह हमारा बहुत ज्यादा फेमस है, जो आपके टाइम था पंच का बादशाह 5.0 होगा गाइस, 5.0, समझ में, इतना साल हो गया ऑनलाइन पे भी हमें चीजें करते हुए। देन PYQ, ये दोनों हो गया तो साथ में PYQ करते जाओ, और ये जब तीनों हो जाता है और आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आप बहुत सारी चीजें कर पाते हो, तो प्रॉब्लम सेट करो। एंड साथ में गाइस ज्योमेट्री के थ्योरम, वो भी थ्योरम सर्च करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो राहुल सर ने भाई
आपके यूनिवर्सिटी टॉपर इंजीनियरिंग के अंदर जो उन्होंने जो थ्योरम्स दिया है उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस उतने थ्योरम करते जाओ। एसएसटी के अंदर गाइस टेक्सुअल क्वेश्चंस आपको करके रखना है। ज्योग्राफी एसएसटी के अंदर की अगर मैं बात करूं, जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, मैप फिलिंग के अंदर बोलूं, देखो आपके बुक के अंदर जो टेक्सुअल बुक के अंदर ही बीच बीच में जो क्वेश्चंस दिए ना मैप से रिलेटेड, वो क्वेश्चन साथ में करते जाओ, बस वो हो जाएगा। और मैं बोलूं देखो मैप से रिलेटेड ना हमारे चैनल पे एक ऐसा वीडियो है, वो वीडियो बस एक वीडियो आप कर लेते हो ना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका सब कुछ उससे रिलेटेड ही आएगा। एंड देन पीवाईक्यू पे थोड़ा आपको ज्यादा फोकस करना है गाइस। साथ में अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं, ये सभी बातें तो मैं करूंगा, लैंग्वेजेस के अंदर भी गाइस हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी हमारे वन शॉट वीडियोस, राइटिंग स्किल का वीडियो, ग्रामर का वीडियो, अगर ये दोनों आप देख लेते हो, इवन पैराग्राफ का वीडियो, सभी पार्ट का हमने बताया, राइटिंग स्किल, ग्रामर, एप्रिसिएशन, ये वीडियो वन शॉट फॉर्म में जो 20 to 30 मिनट्स का होगा वो देख लोगे, बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में सब कुछ वही दिखाई देगा। बट अभी बहुत टाइम है ना, बहुत ज्यादा टाइम है, तो अगर अभी से और अच्छी तैयारी करना चाहते हो, पर बोल रहा भाई उतना भी करोगे ना तो अब 90 स्कोर करके जाओगे। बता रहा हूँ पैराग्राफ की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी रहती है, थोड़ी सी चीजों को समझना रहता है स्टोरी फॉर्मेट के अंदर, वो चीजें बस आप कर लोगे, काम खत्म। समझ में आ रहा है। बट अगर आप बोलोगे लैंग्वेजेस की हमें स्टडी किस वाइज करनी चाहिए, तो देखो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि देखो हिंदी, इंग्लिश, मराठी के अंदर आपको स्टोरी थोड़ी पता रहना चाहिए। आपके पास अगर नवनीत का डाइजेस्ट है तो उसके नीचे के जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड चीजों की आप प्रैक्टिस करते जाओ, अभी से सब चीजें होती जाएगी। बट अब मैं बोलूंगा ना, ज्यादा आपको राइटिंग स्किल और ग्रामर पे फोकस करना चाहिए, और वो भी जो हमारे वीडियोस बने बस उस पे, बस उतना करते जाओ, बाकी लास्ट में मैं संभाल लूंगा, सब कुछ संभाल लूंगा। मैं बोल रहा हूं यार, अगर आपको मेरे पे भरोसा है, अगर आप मेरी बात मानते हो, तो मैं बोलूंगा अभी से करते जाओ। एप्रिसिएशन, देन हिंदी के अंदर जो भावार्थ है, ओके, मराठी के अंदर एप्रिसिएशन जो होता है, वो सभी चीजें हमारे चैनल पे है, बस वो देख लो, वन शॉट फॉर्म में आपका काम हो जाएगा। पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस किस तरह से करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, वो भी चैनल पे है, बस वो सब इनफ है। मतलब बोर्ड एग्जाम मतलब जीटी गिरी ट्यूटोरियल, समझ में आया। देन इसके बाद गाइस देखो यार, लैंग्वेजेस के पूरे वीडियोस पड़े हुए लाइन में अगर आप बोलोगे तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। साइंस के जो सबसे फेमस है हमारे इजी ट्रिक के वीडियोस, वो वीडियोस ना भाई बस आप देख लोगे, बोर्ड एग्जाम फोड़ दोगे, कुछ भी नहीं। मेरा ये स्टेटमेंट है, ओके, ये स्टेटमेंट है कि आपको उन चीजों को देखना चाहिए। जो भी 10 के 10 20 चैप्टर की हमने चीजें बनाई है, अगर आप लोग का मांग रहा तो इस बार हम उसको नए तरीके से, बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। अब सॉलिड टच में देता हूं। हैंड राइटिंग, बहुत सारे बच्चे यही मरते हैं कि सर मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है सर, टीचर बहुत डांटती है सर, हैंड राइटिंग को लेके बहुत ज्यादा डांटती है। अरे मेरे दोस्त देखो, आपका हैंड राइटिंग टाइपराइटर जैसा नहीं है, मेरा भी हैंड राइटिंग टाइपराइटर जैसा नहीं था, बट मैं बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आप पेपर नीट और क्लीन लिखने की हैबिट बना लेते हैं, जो कट शट करने का जो रूल है बस उस रूल को फॉलो कर लेते हैं, आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। मैं बताना चाहूंगा ऐसे ऐसे स्टूडेंट के एग्जांपल्स है, क्योंकि इतने साल हो गए ऑफलाइन हमें लेते हुए, जिन बच्चों को स्कूलों के अंदर बहुत डांटा जाता था, चिल्लाया जाता था, उनके पेरेंट्स को बुला के बहुत सुनाया जाता था, वो बच्चों को मुझे भरोसा था कि बस इनका क्या, देखो हैंड राइटिंग तो अब जैसा है वैसा ही रहने वाला है, अगर मैं उसको सही करने जाऊंगा तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी रहता है लैंग्वेजेस का। तो इसीलिए मुझे उन पे किस पे काम करना है, नीट और क्लीन पे, और मैंने वही काम किया। वैसे बच्चे जिनको बहुत चिल्लाया जाता था, उन्होंने 92 95 मार्क्स स्कोर किए, और बाद में वही टीचर जो उनको चिल्ला रहे थे, उनके कंधे पे ऐसा मैंने बोला था ना भाई तेरे को, तेरे मार्क्स आएंगे, देख मैंने सुधार दिया, और उन बच्चों को पता ही था कि सुधरा किस रीजन को लेके है। तो गाइस इसलिए हैंड राइटिंग का रोना मत रोना, अगर नहीं है तो उसको ज्यादा ठीक करने मत जाना। क्या ठीक करना है, नीट और क्लीन, कट शट को बंद करो, देखो सब चीजें सही हो जाएगी। इसके बाद गाइस पेन और पेंसिल को लेके बहुत सारे बच्चे, मैं बोलना चाहूंगा हर चीजें, लैंग्वेजेस की हर चीजें पेन से करो, पेंसिल से करो तो भी चलेगा। अभी स्कूल लेवल में बहुत सारे टीचर ये आपको बोलते हैं कि भाई जो हिंदी का है वो आपको पेन से करना है, पेन से करना है। क्यों, इसका रीजन क्या होता है पता, पेंसिल से बहुत सारी चीज डल हो जाती है, और साइंस वाला पेंसिल से करना है। बट गाइस बोर्ड ने ये रूल बोला है, बोर्ड ने पिछले साल ही नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि भाई बच्चा अगर लैंग्वेजेस की चीजें जो आकृतियां बनानी होती है, अगर वो पेंसिल से भी ड्रॉ करेगा तो भी उनके मार्क्स नहीं कट होने चाहिए। अभी स्कूल लेवल तक 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग मिडल आपको बहुत परेशान किया जाएगा, बोला जाएगा नहीं लैंग्वेजेस जो है ना वो आपको पेन से ही बनाना है। तो ऐसा नहीं है, आप पेंसिल से ही बना सकते हो, पेंसिल से। पर मेरा सजेशन आप मानोगे कि सर आप क्या बोलते हो, क्या क्या कैसे करना चाहिए, तो देखो गाइस लैंग्वेजेस को आप पेन से ड्रॉ करो। क्यों पेन से ड्रॉ करो, क्योंकि गाइस वो जो है ना यहाँ वहां बहुत गोते खाता है चेक होने से पहले, तो धीरे धीरे डल हो जाता है, इसलिए उसको पेन से ड्रॉ करो। जबकि इसके पीछे रूल नहीं, अगर पेंसिल से कर दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
बट साइंस के जो डायग्राम्स हैं उनको पेंसिल से ही ड्रॉ करो, और साइंस के डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए रूल्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के बहुत सारे रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो लास्ट में बहुत ज्यादा पछतावा होता है, बहुत ज्यादा पछतावा होता है। इसलिए रूल को फॉलो करना चाहिए, समझ में आ रहा है। और रूल धीरे धीरे हम बताएंगे, साइंस के, मैथ के, इंग्लिश के क्या क्या रूल्स है धीरे धीरे हम आपको एक्सप्लेन करने वाले। पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो हमारे पे है, आप बोलोगे तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा। एंड गाइस ऑफलाइन और ऑनलाइन बताऊंगा कि हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया होगा, बट दोस्तों एक चीज जरूर, ऑफलाइन जब ज्वाइन कर रहे हो तो एकदम सोच समझ के ज्वाइन करो, पूरी चीजें निकाल के ज्वाइन करो कि भाई ये चीजें मेरे लिए सही है कि नहीं। नहीं तो कुछ दिनों के बाद बहुत रोना होता है, बहुत पछतावा होता है, तब कुछ मतलब ही नहीं रहता, समझ में। इसलिए हर चीजों को जांच और परख करके ऑफलाइन ज्वाइन करना, और उसी तरह से ऑनलाइन भी। एंड जीटी के पास दोनों चीजें हैं, इतना पुराना ऑफलाइन, अगर आप हमारे ऑफलाइन में आना चाहते हो तो ऑफलाइन में विजिट करके वहां एडमिशन ले सकते हो। एंड ऑनलाइन के कोर्सेज भी कुछ दिनों के बाद चालू होने वाले हैं, जिससे आप उसमें भी जुड़ सकते हो। बट गाइस जो बोलूंगा बस अगर वो फॉलो करोगे, आपकी लाइफ नैया पार कर देंगे हम लोग, समझ में आ रहा है। तो इतनी सब चीजें हमने बातें की, इतनी सब चीजें मैंने बताई, और अगर आपको और भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।